हेलो दोस्तों, एग्जाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारा केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम केमिस्ट्री के और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और आपको पता है आजकल एग्जाम में एनसीईआरटी साइंस के अगर आप क्वेश्चन की बात करो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। तो मैं भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपके सामने लेकर आता हूँ, ताकि आपके होने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे एनटीपीसी में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो चलिए, आपको ज़्यादा टाइम खराब करते नहीं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव, आपको पता है कि नाभिक के अंदर कौन क्या क्या पाए जाते हैं। भाई आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो पाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन तो कहाँ होते हैं भाई, आपके बाहर चक्कर लगाते हैं। तो आपका क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक बात ध्यान रखना, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इन्हें नाभिकीय कण या न्यूक्लियन भी बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है भाई यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा अभिविन्यास। देखिए यहाँ पे आपके चार तरह के क्वांटम संख्या होती हैं। फर्स्ट तो होती है आपकी जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। सेकंड होती है आपकी द्विघांसी क्वांटम संख्या, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। थर्ड नंबर पर होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। और फोर्थ होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। तो देखिए यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या जो एन है ना, ये कक्षा ऑर्बिट को बताती है। और उसका आकार जितना बड़ा होगा, ऊर्जा भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा उसमें होगी। ठीक है ना। और दूसरा द्विघांसी क्वांटम संख्या जो एल है ना, ये दर्शाती है भाई उपकोष को। और तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या एम, ये दर्शाती है आपके कक्षक, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन नहीं भरता, 1s2 2s2 वही वाला है ये। और चक्रण है आपका, ये चक्रण जैसे आपको पता है कि भाई अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दिया तो दूसरा फिर आपका किस तरह से आएगा, ऐसे आएगा विपरीत क्रम में। तो आपका आंसर होगा आप अभिविन्यास क्या आ जाएगा आपका, ये वाला। तीसरा क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो उस तत्व की परमाणु संख्या। तो उस तत्व की परमाणु संख्या पूछिए आपसे, तो परमाणु संख्या क्या होगी भाई उसकी। तो देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या, तो इसका आंसर आएगा 4। देखो, एक तो होता है आपका परमाणु क्रमांक, इसको रिप्रेजेंट करता है जेड। ये क्या होता है, ओनली प्रोटॉन की संख्या। इसके बाद होता है दूसरा होता है आपका परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या, या हम इसको बोलते हैं परमाणविक भार। इसका आंसर होगा प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन। कितना आ जाएगा, 2 + 2 कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे 4 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, तो इस तत्व का परमाणु भार क्या होता है भाई, आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन कितना आपके यहाँ पे 10 और न्यूट्रॉन कितने भाई आपके यहाँ पे 12। तो कितना जाएगा आपके यहाँ पे 22 आंसर। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान रहती है। तो इसका आंसर होगा आपका परमाणु की संख्या समान रहती है, अभिकारक और उत्पाद पक्ष। तो अभिकारक होता है आपका रिएक्टेंट, और ये क्या होता है आपका प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो H2 + O2 बराबर क्या होगा भाई आपका, H2 होगा
तो अब इसमें आप दो यहाँ लगा दी, दो यहाँ लगा दी, देखो वहाँ पे। तो आपके ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है भाई, आपका अभिकारक पक्ष है भाई। आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रही है ना, अभिकारक है ये, यहाँ पे रिएक्शन होगी। और ये क्या भाई, आपका उत्पाद पक्ष है। तो देखो यहाँ पे परमाणु संख्या पे हाइड्रोजन दो और दो कितने हो गए टोटल है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन चार हो गए। तो देखो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने, चार। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने भाई आपके, दो है। तो और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने भाई आपके, दो है। तो चार और दो छः, और छः, मतलब इस तरह से आप इसमें देख सकते हो कि जो ये है ना, ये क्या है भाई आपके यहाँ पे परमाणु की संख्या क्या है भाई, यहाँ पे समान है। परमाणु की संख्या क्या यहाँ पे समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु भार को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एएमयू में। एएमयू इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट। इसका मान कितना होता है, 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg एएमयू। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक Z। परमाणु क्रमांक Z के द्वारा हम किसी तत्व के गुणों को पता लगाते हैं कि वो उसके भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ये किसने बताया था भाई आपको, मोजले ने बताया था। मोजले की जो आधुनिक पीरियडिक टेबल है इसमें भी यही बताया गया है कि उसमें जो तत्वों का जो अरेंजमेंट किया गया है परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। तो मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक एंड रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे लोहा है ना, जो दो फॉर्म में पाया जाता है। दो फॉर्म में पाया जाता है लोहा। पहला तो होता है भाई आपके फेरस, इसको बोलते हैं हम Fe+2। दूसरा होता है भाई आपके यहाँ पे फेरिक, इसको बोलते हैं हम Fe+3। तो फेरिक लिख रहा है यहाँ पे, तो संयोजकता कितनी है भाई, 3। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, प्लस का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विभाज्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा निम्न इनमें से कोई नहीं। देखो ये तो और ये तो विभाज्य है। अब सॉरी, मिश्रण अणु के तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑप्शन में ही मान मत चलो। अब जैसे अगर अपन परमाणु की बात करते हैं तो डाल्टन ने तो कहा था कि भाई परमाणु अविभाज्य है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और हमारी नई नई खोज होती गई तो हमको पता चला कि परमाणु के अंदर भी नाभिक होता है। नाभिक के अंदर भी क्या होता है भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। जब आपको पता है कि जब नाभिक के विखंडन हो सकता है, नाभिक के विखंडन क्या होता है भाई, नाभिक का विखंडन करते हैं ना। तो इसका मतलब जब नाभिक का हम विखंडन कर रहे हैं तो फिर परमाणु तो बचा क्या, परमाणु का भी क्या होता है, विखंडन होता है। तो इसका मतलब क्या, कोई भी ऐसा नहीं है जो विभाज्य नहीं है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र, तो इसका आंसर आएगा Na2CO3। देखिए यहाँ पे Na2CO3 है ना, जो ये Na2CO3, अब तक तो क्या है भाई यहाँ पे, अभी क्या है सोडा ऐसे मतलब निर्जल है ये, मतलब अभी क्या बोल सकते हैं इसको, सोडा एस मतलब निर्जल है, निर्जल है ये, ठीक है ना, Na2CO3। लेकिन जैसे हम Na2CO3 में हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल हम मिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 10H2O, मतलब इसमें वाटर मिला देते हैं। तो अब ये जो सोडा एस है ना, अब क्या बन जाएगा भाई, ये अब बन जाएगा ये वॉशिंग सोडा, मतलब धोने का सोडा। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर, तो देखिए यहाँ पे बना देते हैं हम जल। तो आपका ये H2O ये जल है, ठीक है ना, और इसमें हम क्या मिला देते हैं, CO2 प्रभावित करते हैं। तो आपका इस तरह से बनेगा H2CO
3, ये बन जाएगा। अब H2CO3 है ना, जो ये क्या है, ये है भाई आपका कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल है, और कार्बोनिक अम्ल ये क्या होता है भाई आपका, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा पर अम्लीय प्रकृति, सी ऑप्शन। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनो लवण को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस। CO2 गैस जब भी बाहर निकलती है तो या तो वो बुलबुले बनते हैं इनो गैस को जब जल में मिलाते हैं। और जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो ब्रेड या रोटी होती है, इनको फुलाने के लिए भी, जैसे ब्रेड या रोटी होती है, इनको फुलाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं भाई, NaSCO3। ये क्या होता है भाई आपका, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या होता है भाई आपका, खाने का सोडा होता है। हम इसको मिलाते हैं जब भी ब्रेड या रोटी ऐसे कुछ बनाते हैं, तो इसको मिलाने पर गर्म होकर इसमें से क्या निकलती है भाई, CO2 निकलती है, और जिसके कारण ये फूलते हैं। और यही अब इनो गैस, इनो लवण को भी जल में मिलाने पर बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर आएगा चैडविक वेस। में आपको सारे लिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, इलेक्ट्रॉन खोज की थी थॉमसन ने, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, चैडविक ने। और प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में एक बात ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटॉन की जो खोज की है ना, खोज करता तो कौन है भाई, गोल्डस्टीन है। खोज करता कौन है, गोल्डस्टीन है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफाई नेम की, तो जो इसको नाम दिया ना, नाम किसने दिया है भाई, नाम दिया है किसने, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन को नाम तो दिया रदरफोर्ड ने, लेकिन इसकी खोज करता कौन है, गोल्डस्टीन। निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है तो इसका आंसर HCl ही होगा भाई। साफ देख रहा है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, सोरेक अम्ल, इसको तो लिखते हैं हम HNO3। तो आप देखो इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है, बिल्कुल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक अम्ल, सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, छठी क्लास से पढ़ता है, 7वीं 8वीं क्लास पढ़ता है, H2SO4, ये इसका फॉर्मूला था। तो देखो इसमें भी ऑक्सीजन आएगी, इसमें भी ऑक्सीजन आएगी, तो किस में नहीं है भाई, आपके HCl में नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? तो देखिए LPG का जो मुख्य आधार घटक है वो है ब्यूटेन। तो इसका फर्स्ट नंबर पे तो आएगा भाई आपका ब्यूटेन है। और सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में क्या है फिर भाई, इसका प्रोपेन। फर्स्ट नंबर ब्यूटेन, फिर सेकंड पे है प्रोपेन। और एक बात ध्यान रखना, लीकेज का पता लगाने के लिए, LPG के लीकेज का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, लीकेज का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। और जैसे अगर हम बात करते हैं बायोगैस, बायोगैस जैसे आपको पता बायोगैस क्या होती है भाई, गोबर गैस। और CNG, LNG, इसमें किसका यूज, इसमें जो प्रमुख घटक कौन सा होता है, मेन कंपाउंड होता है इसमें मेथेन। तो याद रखना सिर्फ LPG में ही आपका ब्यूटेन आएगा, बाकी बायोगैस, CNG और LNG में मुख्य घटक क्या होता है भाई आपका, मेथेन, सिवाय LPG को छोड़कर। अब बात करते हैं एरोसोल। एरोसोल किसका उदाहरण है भाई, धुएं का उदाहरण है। एरोसोल किसका उदाहरण है, धुएं का उदाहरण है। और आपको पता है जैसे बादल हो गया, धुंध होगी, और कोहरा हो गया। कोहरा मतलब फॉग, धुंध मतलब मिस्ट, और क्लाउड, और बादल मतलब क्या होता है, क्लाउड। ये भी सब किसके उदाहरण है भाई, एरोसोल को उदाहरण है। एरोसोल क्या होता है, गैस में द्रव या गैस में ठोस को जलाना। ये किसका, एक मिनट रुकिए, जो धुआं है ना ये एरोसोल इसका उदाहरण है। और धुआं किसका उदाहरण है भाई, गैस में ठोस पदार्थ का जलना।
ठीक है, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं या किसी को और लिटमस कोयले को जलाते हैं, लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। तो लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन के बारे में समझ लीजिए आप, लाइकेन के बारे में कि जो लाइकेन है ना, ये शैवाल और कवक, शैवाल को बोलते हैं हम एल्गी और कवक को बोलते हैं हम फंगी। ठीक है ना, इन दोनों का क्या है भाई, यहाँ पे ये मिक्सअप है, इन दोनों कॉम्बिनेशन होता है लाइकेन। लाइकेन मतलब ये मान के चलिए ये सहजीवी और सहपरोपकारिता का बेस्ट एग्जाम्पल है। सहजीवी मतलब क्या होता है भाई आपका सिम्बोसिस, और सहपकारिता को अगर इंग्लिश में बोले तो हम म्यूचुअलिज्म। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है ये सहजीवी सहकारिता का शैवाल और कवक लाइकेन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं है तो भाई आश्रित नहीं है। वायु आपको पता है घनी सारी गैसों का मिश्रण है, गैसोलीन भी आप जानते हो, एलपीजी जानते हो। आश्रित जल, आश्रित जल मतलब क्या होता है भाई आपका ये प्योर डिस्टिल्ड वाटर। और एक बात ध्यान रखना, आश्रित जल मिश्रण नहीं है, लेकिन अगर हम इस जल की बात करें, सिंपल जल जो होता है आपका H2O, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये तो क्या होता है भाई, ये होता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है भाई आपका यौगिक। ठीक है ना, तो उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी। इसके बाद कुछ नहीं है तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको भी आगे भी इस तरह से एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते रहे और आपको बता दिया जाए कि रेलवे में जो भी क्वेश्चन आते हैं साइंस से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस होते हैं। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन कराऊँ। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।